स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर की क्लास में मूल अधिकार पढ़ेंगे। भारत के संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 12 से 35 में इनका विस्तृत वर्णन किया गया है। मुख्यतः मूल अधिकार अमेरिका के संविधान अर्थात वहाँ के बिल ऑफ राइट्स से लिए गए। हमारे इस मूल संविधान में 7 मूल अधिकार सम्मिलित किए गए थे, जिसमें आप देख सकते हो। नंबर 1, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। स्वतंत्रता अधिकार, राइट टू फ्रीडम। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। संपत्ति का अधिकार, राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रीमेडीज। इनके सामने मैंने आर्टिकल्स भी दिए हैं, किन किन आर्टिकलों में इनका वर्णन है। स्वतंत्रता के बाद ही संपत्ति का मूल अधिकार विवाद का विषय रहा। इसीलिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को भाग 3 से बाहर निकालकर अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब मैं संक्षेप में मूल अधिकारों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहला है समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी। इसमें 4 अनुच्छेद है, 14 से 18। अनुच्छेद 14 बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें समानता के 2 प्रमुख आधार बताए गए हैं। उसमें नंबर 1 है कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा है कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों ही चीज़ें समझने वाली हैं। कानून के समक्ष समानता का अर्थ होता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, अर्थात सभी के लिए कानून समान रूप से बनाया जाएगा। किसी वर्ग विशेष के लिए कानूनों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। और दूसरा है कानून का समान संरक्षण, अर्थात कानून का लागू होना। इसका अर्थ है समान परिस्थितियों में कानून समान रूप से लागू होगा, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो एक किसान हो। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के समक्ष समानता की संकल्पना ब्रिटेन से आई, जिसके प्रणेता प्रोफेसर डायसी थे। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति का नहीं, कानून का शासन होना चाहिए, क्योंकि कानून निरपेक्ष होता है और लिखित कानून आसानी से नहीं बदले जा सकते जितने कि व्यक्ति बदल जाते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ को अनुच्छेद 14 में स्थान दिया गया। यह ब्रिटिश संविधान की ही देन है। दूसरा है कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मैंने पहले भी बताया, इसका तात्पर्य है कानून को लागू करना, यानी समान स्थिति में समान कानूनी कार्यवाही से है। यह संकल्पना अमेरिकी संविधान की देन है। अगला अनुच्छेद है समानता के अधिकार में अनुच्छेद 15। यह अनुच्छेद सार्वजनिक स्थलों के उपयोग से संबंधित है। इसमें 5 जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको आपको ध्यान में रखना है।
राज्य, धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। हाँ, कुछ विशेष वर्गों जैसे महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण व विकास हेतु राज्य युक्तियुक्त यानी रीजनेबल भेदभाव कर सकता है। अगला अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन यानी सरकारी सेवाओं में भागीदारी से राज्य के पद समान रूप से सभी के लिए खुले होंगे। हाँ, उसमें जो प्रक्रिया है जैसे प्रवेश परीक्षा है, आवेदन करने से पूर्व योग्यताएं हैं, वो समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए। यद्यपि राज्य कुछ शर्तों के आधार पर इसमें भेदभाव कर सकता है, जो इसमें स्पष्ट किया हुआ है। यह बहुत विवाद